अरे वाह मुन्ना, बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर। है अकड़म पकड़म है ये दिकड़म, सारे भरे इनमें रंग, मचेगी उधम। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। मुर्गों के रंगों में है उलझे ये पंखों में है, करते हैं ये रंग में बंग, उड़ दबंग उड़ उड़ दबंग। नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग। ले 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 ले। अरे वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ भाई फजलू मियाँ, इन्हें रांड बेवाओं की तरह मुंह लटका को क्या आ रहे हैं? सब खैरियत तो है? क्या हुआ, कोई फिर मुर्गी खोर निकल लिया क्या? अरे मुर्गी खोर नहीं निकला, लगता है मुझे ही अपनी नौकरी से निकलना पड़ेगा अब तो। अरे ऐसा क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। मेरे को ऐसा लग रहा भाई आपने कोई फिर पंगा ले लिए। अरे पंगा नहीं लिया है, वो हमारे मीर साहब है ना, किसी भी काम का बोल देते हैं मुझे। अब उनके दोस्त शौकत में अस्पताल में भर्ती हो गए, डॉक्टर ने कहा कि उनको खून चढ़ाना है, तो मेरे मीर साहब मुझे बोल रहे हैं कि एक दो आदमी का इंतजाम कर कि जो इनको खून दे सके। अब बताओ कहाँ से मैं खून लाऊं? हाँ शौकत मियाँ मुर्गी वाले? मुर्गी वाले नहीं, मेरा मतलब है वो शौकत मियाँ जिनका मुर्गियों का कारोबार है, उनकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ वही मुर्गी वाले शौकत मियाँ। हालांकि ऐसी मार आके पड़ी ना उनके ऊपर, एक तो मुर्गी की बीमारी ने सारा कारोबार खत्म कर दिया, तो दूसरा अस्पताल में जाके दाखिल हो गए। अब खून चाहिए उनको, कहाँ से लाऊं? मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे बकरों का खून दे दो, जाके चढ़ा दूंगा मैं। बच गए तो माशाल्लाह, मर गए तो इन्ना लिल्लाह। अरे रे रे, ऐसी बातें कर रहे हैं फजलू मियाँ। वैसे भी उन्हें बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे कई बार काम आए हैं। एक काम करो, हमें ले चलो भाई अस्पताल में, हमें उनको अपना खून देते हो। तुम्हारा नाम लिया था उनके सामने। अच्छा क्या बोले उन्हें? अरे बोले खानदानी आदमी का खून चाहिए, तुम्हारा नहीं चलेगा। लाहौल उसकी सूरत पे भाई। अरे 100 खानदान उधर और 100 खानदान उधर और बीच में हमारा खानदान। अरे चिराग लेकर ढूंढो भी तो हमारे जैसा खानदान नहीं मिलता। उतना बात कर रहा है, और मैं क्या, दुनिया जानती उसको। मुर्गियां चुरा चुरा को अपना पोल्ट्री फार्म खोल के बैठा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। लाहौल उसकी सूरत पे भाई। बकरे का खून दे दो मेरे को, मैं लेके चलूं। अरे एक काम करो फजलू मियाँ, 2-4 बर्ड फ्लू वाले मुर्गा पकड़ो और लंबी सुई लेके लगा डालो उसको। हाँ भाई मैं तो चलता हूँ। आओ जाओ मियाँ, सुबह सुबह आको मेरा दिमाग खराब कर दिया इन्हें। बड़ा आया खानदानी चोर कहीं का। अरे हमारे खानदान पे उंगली रखता है, इन्हें आज तक हमारे खानदान पे उंगली रखने वाला पैदा नहीं हुआ। ताज देख लूंगा। हाँ ताज, मेरा नाम भी शेख है, शेख। घबराओ नहीं जंग बहादुर, हम बहुत जल्द तुम्हारी इस बीमारी का इलाज कराएंगे। घबराओ नहीं। क्या बात है भाई, आज हमारे चौधरी के चांद पर बादल क्यों छाए हुए हैं? आप ना जुबान खोलने से पहले सोच लिया कीजिए, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। या अल्लाह, अब हमने किसी को क्या कह दिया भाई? कल आपने शन्नो को मुर्गों के लिए डांटा नहीं था? अरे तो उसने तो हमारे मुर्गों की शान में गुस्ताखी की थी, और आप जानते हैं कि हमारे मुर्गे हमें जान से प्यारे। लेकिन कोई ऐसी बेइज्जती करता है क्या? अगर वो दोनों काम छोड़कर चले गए ना, तो मैं घर का काम नहीं करने वाली। क्या कहा? छोड़कर चले जाएंगे? लाहौल वाला कुव्वत। अरे जिन्हें हमने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, बच्चों की तरह प्यार किया, कभी पराया नहीं समझा, अब वो कह रहे हैं कि हमें छोड़ के चले जाएंगे। देखिए जमाना बदल गया है, अब कोई किसी का एहसान नहीं मानता है। शन्नो और फजलू ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर मीर साहब ने अब उन्हें डांटा
तो वो उसी वक्त नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। हॉल वाला कुवत कहाँ है वो दोनों? हमें उन्हें समझाते हैं, अभी समझाते हैं। अभी 1 मिनट रुकिए आप। ये तो ये भी ना नहीं समझेंगे। लो बेटा खाओ। कितने दिनों बाद मेरा बेटा आया है। बकरे का नहीं तो कम से कम बड़े का ही गोश्त ले आते, आधा किलो ही ले आते। स्टू बना देती, कम से कम दिन से नाश्ता तो कर लेता। अरे खाला आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब वो सऊदी में ये सब और जो आप अंदर बनवा रही है सब्जियां, वो कहाँ मिलती? वहां तो दिन रात बस गोश्त है, रोटी खाना पड़ती है। वैसे आपने मेरे कहने से पहले ही मेरे मन का सारी चीजें तैयार करवा दी। मैं तो बहुत खुश हूँ ये सब पाकर। फिर भी बेटा हमारा फर्ज बनता है कि हमारा बेटा घर पर आया है, उसे अच्छे से अच्छा खिला सके। फादर मियां, दरअसल बिना गोश्त के रोटियां इनके हलक के नीचे नहीं उतर रही, इसलिए आपका सहारा लिया जा रहा है। देखो जी, हमारा मुंह मत खुलवाओ। बंदी कब था? क्या? अब आप लोग बस भी करो। ये बेटा चाय। हा, शुक्रिया सनो जी, चाय। बेगम अब मैं घर चलूं? हाँ सन्नो, अरे फ्रिज में गोश्त रखा है और अंडे हैं, लेके जाना। हाँ जी मैं ले जाऊं। और सुन, 4 बजे तक आ जाना कादर के लिए खाने बनाने। जी मैं आ जाऊं। अब मैं चलूं? हाँ जाओ। अच्छा ये बताइए कि आपको किसने कहा था कि इतना सारा गोश्त और 5 दर्जन अंडे लेकर फ्रिज में रख दो? बेगम, किस कमबख्त को मालूम था कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ेंगे, यानी कि ये मुर्गे और अंडे खरीदते ही ये बर्ड फ्लू की मनहूस खबर आई? किसे मालूम? आप बिल्कुल दूरंदेशी नहीं हैं। दूरंदेशी होते तो शादी करते। क्या? क्या? किसने क्या कहा? हैं? कौन? अभी आया। बहुत हाजिर जवाबी है, सवाल करने से पहले जवाब दे देते हैं। और खाला आप कुछ भी कहो, खालू है बड़े मजे। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमा। अरे शेख साहब, ये क्या सुन रहे हैं हम आपके बारे में? इन्हें आप जो भी सुन रहे हैं हमारे बारे में एकदम सच्ची सुन रहे हैं उस्ताद। मतलब ये जो मुसीबत फैला रखी इसमें आपका हाथ है? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ कारोबार से कान खुजाने की फुर्सत नहीं है उस्ताद। हमें किसके बारे में क्या अफवाहें फैलाएंगे, सारे दुश्मन लोग हैं। अरे शेख साहब, आपको मालूम है कि बाजार में किस किस तरह की बातें चल रही है आपके बारे में? हैं? या अल्लाह, कहीं हमारे तीसरे निकाह की अफवाह तो नहीं फैल गई उस्ताद? क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं भाई, हमें ये सोच रहे थे कि सारे काम धंधे छोड़ के लोग हमारे बारे में क्यों सोचते रहते हैं उस्ताद। वैसे क्या बातें हो रही हैं हमारे बारे में? अरे शेख साहब, आपको मालूम है कि खान साहब आपके बारे में क्या अफवाह फैला रहे हैं? अरे उन्हें क्या मतलब बोलेगा, हमारे क्या अफवाह फैलाएगा? अरे हमारा कारोबारी दुश्मन है उन्हें, और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं होता। शेख साहब, हम तो कहते हैं कि आप इस बात पे ध्यान दीजिए, वरना आप किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। हम ठहरे आपके अजीज तो चले आए, वरना आपकी मर्जी। अरे अब तो नाराज हो गए डॉक्टर साहब, हमें मालूम है कि आप हमारे खैर ख्वाह हैं। इन्हें क्या बोल रहा मेरे बारे में? आपको मालूम है कि आजकल बाजार में एक बड़ी खतरनाक बीमारी आई है, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू बहुत खतरनाक बीमारी है। हाँ, कितने मुरखोर चले गए और कितने जाने वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना है डॉक्टर साहब? हमें मुरखोर थोड़ी है, हमारा कारोबार तो बकरों का है। इन्हें बकरा खाओ और जान बनाओ। नहीं 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 शेख साहब, वो खान साहब ने ये अफवाह फैला रखा है कि इस बीमारी के पीछे आपका हाथ है। अरे क्या बकवास बातें कर रहे हैं? उन्हें तो इंटरनेशनल बीमारी है भाई, हमें ठहरे छोटे मोटे व्यापारी, उसमें हमारा हाथ कैसे हो सकता है उस्ताद? अरे यही तो खान साहब का मानना है कि इस बीमारी का जरासीम आपने पड़ोसी मुल्क से मंगवाकर यहाँ पे फैला दिया है, जिससे खान साहब का कारोबार चौपट हो गया और आपके बकरों का कारोबार चल पड़ा। अमा मट्टी डालो खान की सूरत वो। हाँ
अबे हमें अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं है, अल्लाह का फजल है, हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है भाई। हमें किसी को बर्बाद करके क्या मिलेगा उस्ताद? ये खान साहब को कौन समझाए? अब तो वो मीर साहब से बात कर रहे थे कि बकरा फ्लू का जरासीम मंगवाएंगे और आपके फार्म हाउस पे डाल देंगे। हाँ? अमा हटो, बहुत देखे उस जैसे बड़ा आया 30 मार खां, उन्हें क्या मेरे को हलवा समझ को रखा है क्या? इन्हें मेरी भी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आज ही जेड सिक्योरिटी मंगवा को पूरा बंदोबस्त करता हूं मैं। हमारा नाम भी शेख शकील उर्फ संजू नहीं उत्ताज बोल रहा हूं मैं। अरे बस बस, यही बात तो हमें सुननी थी। हमें मालूम है कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है, और वैसे भी खान साहब के जो ये नापाक इरादे हैं ना, उनको आप ही नाकाम कर सकते हैं। अब जैसे ही हमें खबर मिली, हम आपको इत्तला करने चले आए। अब तो आप एक काम कीजिए, अब दिल्ली आप फोन कर ही दीजिए बस। आप बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आज ही फोन करूंगा। अच्छा, तो हम चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा। अरे ये मैंने क्या पंगा ले लिया। जेड सिक्योरिटी बुलाऊंगा, पहुंच बहुत ऊपर तक है। अबे मेरी पहुंच तो मेरी बेबी तक नहीं है उस्ताद। बेगम साहिबा, आपने ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ। अरे शन्नो, तुम हमसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? तुम्हें हमसे क्या शिकायत है? आपने जो मुर्गे का गोश्त हमें दिया था, वो इसीलिए ना क्योंकि वो आपके किसी काम का नहीं। पर शन्नो, तुम्हें तो पता है ना कि मीर साहब को मुर्गे कितने पसंद है। इसके बावजूद भी हमने तुम्हें दिए। हमें ना बनाए बेगम साहिबा। आजकल जो मुर्गों में बीमारियां फैली हुई है ना, उसे खाने से इंसान मर रहे हैं। लेकिन शन्नो, हम तुम्हारी जान थोड़ी लेंगे। तुम तो हमारी प्यारी प्यारी बेटी हो। प्यारी नहीं, व्यारी नहीं, मैं आज अभी और इसी वक्त से आपकी नौकरी छोड़ रही हूँ और साथ में फजलू को भी ले जाऊंगी। शन्नो, तुम तो सही। अरे चिल्ला रही है तो इतना, आवाज वहां तक आ रही है तेरा? क्या हो गया तेरे को? तुम अपना मुंह बंद करो और चलो मेरे साथ। अरे अब्बा तुम्हारी खुद चली जाती तो ठीक था, फजलू को भी साथ ले गई। लड़के भी ना लड़कियों के गुलाम बन गए हैं। या अल्लाह, अगर ये लोग चले गए तो मैं नया नौकर कहाँ से लाऊंगी? अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम दोनों, या अल्लाह, लगता है अल्लाह ने मेरी सुन ली। सुन ली। आओ बैठो ना, बैठो फजलू, बैठो। हम तो बस मीर साहब की नौकरी बस छोड़ आए। क्या कहा तुमने? नौकरी छोड़ दी? मीर साहब की नौकरी छोड़ दी? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। पर ये हुआ कैसे? हमें लगा बेगम साहिबा हमसे कितना प्यार करती, पर वो तो हमारी कितनी बड़ी दुश्मन निकली। हमें खाने के लिए वो मुर्गी का गोश्त दे दिया। अरे तुमने वो मुर्गा और गोश्त खाए तो नहीं ना? नहीं खाया। अरे आपा, मुझे तो पता था, पर उस वक्त जरा याद नहीं रहा। घर जाने के बाद पता चला खाना नहीं, मैं अपनी मौत खुद ले आई हूँ। या अल्लाह, मीर साहब की बेगम ऐसी तो ना थी। वो तुम लोगों की जान लेना चाहती थी। तौबा तौबा, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। अरे मैं तो तुम लोगों को बहुत पहले ही कह चुकी थी कि छोड़ के नौकरी आ जाओ हमारे घर पे। लेकिन तुम लोग थे कि तुम लोगों को नमक हलाली का भूत सवार था। खैर, अब तुम दोनों यहाँ आ गए, आराम से रहो, काम करो। मैं तुम दोनों को 8,000 रुपए पगार दूंगी। शुक्रिया आपा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम साहिबा, तुमको बहुत गुरूर था ना अपने नौकरों पर? सारे मोहल्ले में इतराती फिरती थी कि तुम्हारे 2 नौकर हैं। क्या सोच रही हैं आप? हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आपा हमारी नौकरी पक्की नहीं? हाँ, 100% पक्की। चलो ये लो, इसे किचन में रख दे। चलिए, समय काम में लग जाता है। चल।
हेलो, खुशखबरी, अब हमारे घर में भी नौकर आ गए, वो भी एक नहीं, पूरे 2। हाँ हाँ 2। बस करना क्या है, शाम को आ जाओ। आप देख रहे हैं डीडी उर्दू, हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत का तर्जुमान। ऑटो 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 चलना है मियाँ? हाँ, तुर्कमान गेट चलेंगे ना सर? एक बात बताओ, ये कितना लग जाएगा वहाँ? सब 50 रुपए। नहीं मियाँ, ये तो 50 रुपए को ज्यादा बता रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये मीटर गिरा के चलेंगे तो कितना होगा? आप देख लेना, उतना ही होएगा। अरे जनाब एक चाय दीजिए जरा। एक शर्त पे चलूंगा मियाँ, जी सर। अगर मीटर में 50 रुपए से ज्यादा आया तो 50 ही दूंगा। नवाब साहब, मेरी भी एक शर्त है। हाँ। 50 से कम आया तो मैं ही 50 ही लूंगा। अरे बात चालू है मियाँ तू। अरे नवाब साहब, अरे डॉक्टर साहब, आए 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 आए। अरे डॉक्टर साहब, जा जा जा, तू तुर्कमान गेट घूम के आ जा। आइए डॉक्टर साहब, आइए। साहब आप सारे मरीज अच्छे हो गए क्या? अरे आइए, और सब खैरियत? बस दुआएं आपकी। अरे मियाँ एक चाय बनाइए इनके लिए। अरे मियाँ ये चाय ना दे, हमारे लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाएं आप। और बताइए मियाँ, आप तो ऐसे गायब हो गए जैसे बर्ड फ्लू के बाद होटल और घरों से मुर्गों का गोश्त। खैर बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो और बताइए आज कुछ इल्मी बातें हो जाए हमारे बीच। अरे मियाँ डॉक्टर साहब, जब आप इल्मी लोगों से मिलेंगे तो इल्मी बातें होंगी, फरमाइए। दरअसल आजकल हम एक अंग्रेजी इस्तिलाह की गुत्थी को सुलझाने में मसरूफ है मियाँ। माफ करना डॉक्टर साहब, मियाँ हम इतना तो जानते हैं कि आप उर्दू, अरबी और फारसी के उस्ताद हैं, लेकिन ये अंग्रेजी में नजर इनायत क्यों भाई? इसे अपने हाल पे छोड़ दें आप। नहीं नहीं मीर साहब, आप समझ नहीं रहे। बात दरअसल ये है कि आजकल लोगों के जुबान पे एक ही लफ्ज है, बर्ड फ्लू। ओहो, समझ गए मियाँ, समझ गए। यानी कि आप भी बर्ड फ्लू के सताए हुए हैं, अल्लाह माफ करे। मियाँ आप पूरी बात सुनते नहीं, आप बोलते बहुत है मीर साहब। दरअसल बात ये है कि हमारे एक दोस्त ने बर्ड फ्लू को उर्दू में तर्जुमा किया है, चिड़िया बीमारी। अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो अंग्रेजी इस्तिलाह है ना, वो बिल्कुल गलत, क्योंकि ये बीमारी जो है मुर्गे मुर्गियों के बीच की है, चिड़ियों की तो है नहीं। तो अंग्रेजी में इसे हैंड फ्लू या कॉक फ्लू होना चाहिए था ना। ये चाय हुई कि नहीं? कभी होगी? कल चाय दीजिए। रात हो गई है, डॉक्टर साहब को जवाब देना है और आप चाय नहीं दे रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, वैसे तो हम आपसे थोड़ा कम ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं, माफ करना जरा जी। ये जो बर्ड लफ्ज है ना, अंग्रेजी का लफ्ज है बर्ड, जिसके माने होते हैं चिड़िया। तो ये सिर्फ चिड़िया के लिए नहीं, बल्कि तमाम वो परिंदे जो पंख रखते हैं, परवास करते हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं। अब ये बर्ड फ्लू जो मुर्गे मुर्गियों को हुआ, ये तो कुदरत की बात है जनाब। अरे मीर साहब, यही तो हमारी उलझन है कि ये बीमारी सिर्फ मुर्गियों को ही क्यों होती है, चिड़ियों को क्यों नहीं? लिहाजा इसका नाम हैंड फ्लू रखना चाहिए। भैया डॉक्टर साहब, दम है आपकी बात में, लेकिन क्या करें, हमारे पास में आया नहीं कुछ। अरे किसके पास शिकायत करने जाएं, बताइए आप। और कम वक्त ये भी पता नहीं है कि नाम रखा किसने, अगर पता चल जाए तो उसकी गर्दन पकड़ ले। मीर साहब, हमारे मुल्क में पार्लियामेंट है, कानून है, अरे कोई तो होगा जिससे हम शिकायत कर सकें। हमने तो सोच रखा है कि इस मुद्दे पे हम मोर्चा निकालेंगे। अरे साहब, क्यों जाने दीजिए, छोड़िए ना, क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं आप? अरे हमारे पास सोचने को, लड़ने को और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आइए चलिए भाई, पैसे दीजिए चाय के। अम्मा लिख लीजिएगा खाते में। हाँ हाँ, आइए, इन्हीं के खाते में लिखिएगा। किन ख्यालों में खोए हुए हो? कब से आवाज लगा रही हूँ। अरे सुनो, मेरे साहब का घर छोड़ के हमने कोई गलती तो नहीं की? गलती? कैसी गलती? उन्हें कौन सी हमारी फिक्र है? अरे जरा ठंडे दिमाग से सोच, बचपन से लेके आज तक उन्होंने हमारा कितना ख्याल रखा। मीर साहब ने, बेगम ने कभी कोई तकलीफ दी हमें? उन्होंने हमेशा एक वालिदा की तरह मेरी सारी जिद्दें पूरी की है। आज मीर साहब मुर्गों के गम में डूबे हुए, ने कैसे उनके पेट पे लात मारी है? मेरे अल्लाह, कब? अरे चिड़चिड़े हो गए, ये मुर्गे की बीमारी ने उनको परेशान कर दिया है। भूखे रहते हैं, परेशान रहते हैं। याद है एक बार तूने हवाई जहाज में बैठने की जिद की थी? हाँ याद है मुझे। मीर साहब मुझे हवाई जहाज में ले गए और सारे रास्ते
उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा था। तो क्या आज हमें उनको ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या सोच रही है तू? फिर तुमने मुझसे मीर साहब का घर छोड़ने के लिए क्यों कहा? अरे मैंने कब कहा था घर छोड़ने को? तू तो मेरा हाथ पकड़कर खींच के ले आई यहाँ पे। मैं तुमसे कहूंगी कुएं में कूद जाओ तो क्या तुम कुएं में कूद जाओगे? बोल के तो देख, कूद जाऊंगा है। मुझे घर जाना है। मुझे बेगम साहिबा की बहुत याद आ रही है। अब मैं समझा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कैसे निकले। कैसे निकले? हर एक औरत की बात मानकर। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे बस घर वापस जाना है। खबर कर, वो चक्कर चलाता हूँ अभी। नहीं मीर साहब, आप इस बार हमें रोकिए मत। इस बार हम अपने एरिया के एमपी से इस बारे में बात करेंगे और जिसने भी इस बीमारी का नाम बर्ड फ्लू रखा है ना, हम उसके खिलाफ केस करेंगे। छोड़िए छोड़िए डॉक्टर साहब, जाने दीजिए प्लीज। जाने दीजिए? तो कैसे जाने तू मीर साहब? आपको पता है हमारी कितनी बेइज्जती हुई है इस फेन फ्लू और कॉफ फ्लू के चक्कर में। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, आपकी बेइज्जती हुई है इसलिए आपको गुस्सा आया। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बर्ड फ्लू से आपकी बेइज्जती का क्या सरोकार? अब हम आपको क्या बताएं सरकार, हमारे साहबजादे हैं, उन्होंने हमसे ये सवाल पूछ लिया। अब आप बताइए हम उन्हें क्या जवाब देते हैं? तो बस वो हम पे हंस पड़े। गनीमत है कि हमारी कोई औलाद नहीं तो हमारी भी हालत आपके जैसे होती थी। तो आप बताइए कि आगे क्या करना है इसके खिलाफ। मुर्गे लीजिए, मुर्गे, सेहतमंद मुर्गे। मुर्गे? नहीं 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 सर आप लीजिए ना, 40 रुपए का एक मुर्गा है। हाँ? एक काम कीजिए, 100 के 4 लीजिए ना। या अल्लाह, इन मुर्गों की ये हालत, कौड़ियों के दाम बिक रहे हैं। तुम्हें बांधे धागा, पानी को लेके भागा। बूंदों में बांधे धागा, पानी को लेके भागा। है चक्कर पे घन चक्कर, मुर्गा बना कबूतर। है अकड़म पकड़म है ये दिकड़म, सारे भरे इनमें रंग। मचेगी उधम, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग, नुमाइश के मुख्तलिफ रंग।